तो दोस्तों आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी चटनी बनाने जा रहे हैं, जिसे आप अगर खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खाने का टेस्ट तो कई गुना बढ़ा ही देगी, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स भी हासिल होंगे। इस चटनी को अगर आप बाकायदगी से खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस चटनी का इस्तेमाल आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता। खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल बेहद खतरनाक होता है और बेशुमार खतरनाक और बड़ी बीमारियों की वजह बनता है, लेकिन क्योंकि इस चटनी का इस्तेमाल आपके खून में शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता, इसलिए इस चटनी का इस्तेमाल ना सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, बल्कि जो लोग चाहते हैं कि उन्हें डायबिटीज का मर्ज ना हो वो लोग भी इसको जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह ये चटनी आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए तो अक्सीर की हैसियत रखती है। इसे अगर आप बाकायदगी से कुछ दिन अपने खाने के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो जितने भी आपके मैदे और हाजमे के मसाइल थे वो तमाम खत्म हो जाएंगे, जैसे कि गैस, तजाबियत, बदहजमी का रहना, खाने का ठीक से हजम ना होना, कब्ज का रहना या खुलकर पेट का साफ ना होना। और अगर आपका वजन ज्यादा है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब तो आप इस चटनी को जरूर इस्तेमाल करें। इस चटनी को इस्तेमाल करने से इतनी तेजी से आपका वजन कम होने लगता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस चटनी का इस्तेमाल आपके जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है और जिगर को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है। जिगर में बैठी हुई गर्मी जो कि जिगर की बीमारियों और दीगर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज की वजह बनती है, जिगर में बैठी उस गर्मी को खत्म करता है और जिगर में ऐसे एंजाइम्स जो कि जिगर को डैमेज करते हैं उनकी तादाद में भी कमी लाती है। इस चटनी को अगर आप खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपके जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी तेजी से कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो चलें फिर देख लेते हैं कि आपने इस चटनी को अपने घर पर कैसे बनाना है। इस चटनी को बनाने के लिए सिर्फ 5 चीजों की जरूरत है जो कि तकरीबन हर घर के ही किचन में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों इस जबरदस्त चटनी को बनाने के लिए पहले नंबर पर आपको इमली की जरूरत पड़ेगी। इमली को आमतौर पर खानों में खटाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस इमली को कभी भी आप मामूली समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इमली के इतने के ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये आपकी सेहत के लिए इतनी के ज्यादा बेहतरीन चीज है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इमली के अंदर बेशुमार तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं। इमली आयरन से भरपूर होती है। इमली को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्म में आयरन की कमी पूरी हो जाती है बल्कि जिस्म में ताजा खून पैदा होता है। इमली का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी अक्सीर की हैसियत रखता है। इमली जिगर में जमा होने वाली चर्बी का खात्मा करती है। इमली का इस्तेमाल आपके कमजोर पड़ के हाजमे को मजबूत करता है। फिर चाहे आपके हाजमे के जितने भी मसाइल हैं, जैसे कि आपको तजाबियत रहती है, गैस रहती है, भूख कम लगती है या ज्यादा लगती है, या खाने के बाद डकार वगैरह आते हैं, इमली के इस्तेमाल से ये तमाम मैदे और हाजमे के मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इमली को इस्तेमाल करने से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी तेजी से कम होता है और इसी तरह खून में चर्बी के छोटे छोटे ज़रात यानी ट्राइग्लिसराइड को भी इमली तेजी से कम करती है। इसी तरह इमली के अंदर ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इमली का इस्तेमाल जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करता है, जो कि बहुत सी बड़ी बीमारियों की असल वजह बनती है। तो दोस्तों इस चटनी को बनाने के लिए जिस दूसरी चीज की आपको जरूरत होगी वो है पुदीना। पुदीने के बारे में तो सभी जानते हैं कि पुदीना आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। पुदीने को अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के जितने भी मसाइल हैं, ए से लेकर जेड तक तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाते हैं, जैसे कि गैस, अफारापन, खाने का ठीक से हजम ना होना, तजाबियत का रहना, ब्लोटिंग वगैरह। पुदीने को इस्तेमाल करने से आपकी आंतों के जितने मसाइल होते हैं उनका भी खात्मा हो जाता है। तो चटनी को बनाने के लिए जिस तीसरी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो है हरा धनिया, और हरे धनिये को भी कभी भी आपने मामूली चीज समझने की गलती नहीं करनी। हरे धनिये के इस्तेमाल से आपको इतने की ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हरे धनिये की तसीर बेहद ठंडी होती है और हरा धनिया जिस्म में बैठी बेजा गर्मी जो कि बहुत सी बड़ी बीमारियों को पैदा करती है, उस जिस्म में बैठी गर्मी को खत्म कर देता है। इसी तरह हरे धनिये का इस्तेमाल आपके जिगर के अफाल को बेहतर बनाता है और जिगर में ऐसे एंजाइम्स की तादाद में कमी लाता है जो कि जिगर के सेल्स को डैमेज करते हैं और जिगर की बीमारियां पैदा करने की वजह बनते हैं। और खास
खासकर अगर आपको डायबिटीज का मर्ज है तब तो आप हरे धनिए का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि हरे धनिए को इस्तेमाल करने से खून में शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता, बल्कि हरे धनिए का इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। अगर डायबिटीज के मरीज हरे धनिए को इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। इसी तरह हरा धनिया न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसके अंदर विटामिन ए, सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं और हरे धनिया का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो चटनी को बनाने के लिए चौथे नंबर पर आपको जीरे की जरूरत पड़ेगी। जीरे को इस्तेमाल करने से जिस्म में जमा होने वाली फालतू चर्बी तेजी से मेल्ट होती है और जिस्म से खारिज होने लगती है और आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जीरे का इस्तेमाल आपके पेट और हाजमे के मसाइल को भी दूर करता है। अगर खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है या पेट में जलन वगैरह महसूस होती है तब तो जीरा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। जीरा आपकी आंतों को नरम करता है और आंतों में जमे हुए गंदे और फाजल मादों को भी खारिज करने में मदद करता है। और चटनी को बनाने के लिए आखिर में आपको लीमू की जरूरत पड़ेगी। लीमू को इस्तेमाल करने से आपको विटामिन सी मिलता है जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी तरीन विटामिन है। इसी तरह लीमू के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। लीमू का इस्तेमाल आपके जिगर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है और ये आपके हाजमे के निजाम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो चटनी को बनाने के लिए आपने ब्लेंडर ले लेना है। ब्लेंडर में सबसे पहले आपने बराबर वजन में धनिया और पुदीना शामिल कर देने हैं, यानी जितना आपने धनिया लेना है उतना ही आपने पुदीना भी लेना है। उसके बाद आपने इमली ले लेनी है और इमली की गुठलियां निकालकर इमली को भी ब्लेंडर में शामिल कर देना है। 1 चाय के चम्मच इसमें आपने जीरा शामिल कर देना है और 1 नींबू का रस भी शामिल कर देना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं है तो इसमें आपने 2 चुटकी काला नमक भी शामिल कर देना है। थोड़ा सा आपने इसमें पानी शामिल करना है ताकि ब्लेंडर आसानी से चल सके। अब तमाम चीजों को आपने ब्लेंड कर लेना है। आपकी जबरदस्त बेहतरीन चटनी तैयार है। ये चटनी जितनी हेल्दी है उतनी टेस्टी भी है। ना सिर्फ आपके खाने के मजे को बढ़ाती है बल्कि अगर आप इसे दोपहर और रात के खाने के साथ मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको इतने हैरान कुन फायदे देखने को मिलते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस चटनी का इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है, वजन को कम करने में मदद करता है, आपके हाजमे के जितने भी मसाइल हैं उनका खात्मा कर देता है। अगर आपको खून की कमी रहती है तो कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से खून की कमी का खात्मा हो जाएगा। आपका जिगर हेल्दी बना रहेगा, जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होगा, खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। खासकर ऐसे लोग जिनके जिस्म में गर्मियों के मौसम में गर्मी बैठ जाती है, उनके जिगर में गर्मी बैठ जाती है, मसाने में गर्मी बैठ जाती है। जिस्म में गर्मी बैठ जाने की वजह से उन पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, पेशाब जल कर आता है, सर भारी रहता है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, चलना फिरना तक बोझल हो जाता है। ऐसे तमाम लोग अगर गर्मियों के मौसम में इस चटनी को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इतने बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि वो खुद परेशान हो जाएंगे। जिस्म में बैठी गर्मी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और जिस्म में बैठी गर्मी की वजह से जितने भी मसाइल पैदा हो रहे थे उनसे भी निजात मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।